हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबीडी की पुस्तक से आज ये 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम काल विभाजन पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इससे पहले हम 3 विद्वानों के काल विभाजन पढ़ चुके हैं। ये चौथा काल विभाजन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को कुल 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी, भक्तिकाल 1400 से 1700 ईस्वी, रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 ईस्वी से आज तक। रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। पहला है संधि काल 750 विक्रम से 1000 विक्रम संवत तक। दूसरा चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। तीसरा है भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। चौथा रीतिकाल 1700 विक्रम से 1900 विक्रम संवत तक। पांचवा आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से आज तक। आगे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में बहुत ही अच्छा विभाजन किया है। इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को वापस इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो देखते हैं। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से, इनका कालक्रम ये ध्यान में रखना है, इन्होंने मध्य में नाम दिया सभी में। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल है 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। अब देखिए, आधुनिक काल को वापस पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायावाद उत्तर काल, इन 4 भागों में बांटा है। पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल भी कहा है और 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल भी कहा है और 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तीसरा छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। आगे देखिए छायावाद उत्तर काल को 2 भागों में बांटा है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी, नवलेखन काल 1954 ईस्वी से आज तक। यह डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है। वेरी मोस्ट है, नगेंद्र के काल विभाजन को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 7वां आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के काल विभाजन ये 4 भागों में है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल, आधुनिक काल या गद्य काल। आदिकाल को इन्होंने संवत में बांटा है। आधुनिक काल 1000 से 1400 संवत तक, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1400 संवत से 1700 संवत तक, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल संवत 1900 से अब तक। इस प्रकार ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन था। आगे देखिए बाबू श्याम सुंदर दास का काल विभाजन ये 4 भागों में विभाजित है। आदि युग, अब इनको ध्यान में रखना है।
आदि काल नहीं कह करके इन्होंने आदि युग कहा है। आदि युग वीरगाथा काल विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1400 तक। पूर्व मध्य युग को इन्होंने भक्ति युग भी कहा है, विक्रम संवत 1400 से विक्रम संवत 1700 तक। फिर तीसरा है उत्तर मध्य युग रीतिकाल, विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। और चौथा है आधुनिक युग नवीन विकास काल। नवीन विकास काल किसने कहा? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। आधुनिक काल को नवीन विकास काल किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। ये ध्यान में रखना है। विक्रम संवत 1900 से अब तक ये है बाबू श्याम सुंदर दास का काल विभाजन। आगे देखिए डॉक्टर रामखेलावन पांडे। डॉक्टर रामखेलावन पांडे ने नामकरण करते समय पूरे ही अलग नामकरण किया है। इससे पहले वालों ने सभी ने आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित नाम थे, लेकिन अब इनके काल है आदिकाल को इन्होंने संक्रमण काल कहा है। संक्रमण काल जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। दूसरा काल है भक्ति काल जो कहते हैं, इन्होंने इनका नाम दिया है संयोजन काल 1401 से 1600 ईस्वी तक। फिर है संवर्धन काल 1601 से 1800 ईस्वी तक। फिर है संचयन काल 1801 से 1900 ईस्वी तक। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल और संचयन काल। संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल और संचयन काल किसने नामकरण किए हैं? डॉक्टर रामखेलावन पांडे ने। इस क्लास में हम इतने ही। बच्चन सिंह का हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।